कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि आप मूवी देखना शुरू करें और थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है कि यार नहीं, देखी नहीं जा रही मुझसे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस मूवी को। और कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जब आप उनको देखना शुरू करते हैं कि पहले 2 मिनट के अंदर ही आपको लगता है कि आप ये मूवी पूरी देख कर ही उठेंगे। और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस इन्हीं मूवीज़ में से एक मूवी है। ये मूवी एक नॉवल बेस्ड मूवी है और 1970 में भी एक मूवी आ चुकी है और मुझे पता लगा है कि इससे पहले इसके कुछ टीवी शोज़ भी बन चुके हैं। ना मैंने टीवी शोज़ देखे हैं, ना मैंने नॉवल पढ़ा है और ना ही मैंने 1970 वाली मूवी देखी है। तो ये मूवी मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह की चीज़ का। और ये मूवी ड्रामा और थ्रिलर से भरी पड़ी है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो किसी और तरह का है और मूवी का जो सेकंड हाफ है वो बिल्कुल ही किसी और तरह का है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको थोड़े जोक्स भी मिलेंगे, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन मूवी के एंड तक आपका जो सीन है ना वो टोटली डिफरेंट हो चुका होगा। ये कहानी है एक डिटेक्टिव की, शेरलॉक होम की तरह का डिटेक्टिव, और वो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा डिटेक्टिव मानता है और है भी, और वो केसेस को बड़ी जल्दी से सॉल्व करने में माहिर है। उसके बारे में जो सबसे मुश्किल चीज़ जो मुझे लगी वो था उसका नाम। आप खुद ही देख लें। You're the detective, Hercules Poirot? Hercule Poirot, I do not slay the lions. और सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात वो ये है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वही इस मूवी में डिटेक्टिव का रोल भी कर रहे हैं, हरक्यूली पोयरो का। और अगर हम कास्ट पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पर जॉनी डेप, डेजी रिडली, मिशेल फाइफर और विलियम डिफो जैसे बड़े बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। और जितनी अच्छी इसकी कास्ट है उतना ही उसका कम यूज़ किया गया है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। देखिए, आपने इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हायर किए लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत कम किया, यानी कि उनको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। सारा जो मूवी का फोकस था वो एक डिटेक्टिव पर था कि वो क्या कर रहा है। और हाँ, एक बात मैं जो बताना भूल गया आपको कि इस रिव्यू में स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान से आप लोग अगर अभी भी छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि अभी तक वैसे मैंने कुछ बताया नहीं है ऐसा जो आपको मूवी स्पॉयल करे, लेकिन फिर भी वार्निंग। इस मूवी में जॉनी डेप एक गैंगस्टर का रोल कर रहा है जिसने कि एक बच्ची का कत्ल किया है। मगर मूवी के शुरू में या दरमियान में हमें यह बात पता नहीं चलती कि उसने उस बच्ची का कत्ल किया है। उसमें हमें सिर्फ एक बात पता चलती है कि वो वहाँ पर ट्रेन में आया है और वहाँ पर उसका मर्डर हो गया है। अब ये भी एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है कि जॉनी डेप आधी मूवी से पहले ही जॉनी डेप का कत्ल हो जाता है। अब उस ट्रेन का जो डायरेक्टर है वो उस डिटेक्टिव का दोस्त है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को ले और जो है ट्रेन को अपने स्टेशन पर पहुंचने से पहले पहले इस केस को कोशिश करे सॉल्व कर दे, क्योंकि मर्डरर इस ट्रेन से अभी बाहर नहीं गया। और जब वो डिटेक्टिव उस केस को अपने हाथ में लेता है तब आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलना शुरू होते हैं कि ये जो जॉनी डेप का कत्ल हुआ है ये उसी बच्ची के कत्ल का नतीजा है, यानी कि उन्होंने बदला लेने के लिए किया है। मगर ये पता नहीं चलता कि उस ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स में से कौन कातिल है। और आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्ट्री को सॉल्व करता रहता है। उसका शक पहले किसी एक आदमी पर जाता है, फिर दूसरे आदमी पर जाता है, फिर तीसरे आदमी पर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके शक का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है और मूवी के एंड पर हमें पता लगता है कि उस ट्रेन में बाकी जितने भी मुसाफिर थे, कुछ 12 लोग थे, उन सब ने मिलकर जॉनी डेप का कत्ल किया था, यानी कि जिसका नाम रैचेट था, यानी कि उसका एक कातिल नहीं था। अब ऐसा क्यों है कि वो 12 लोग ही कातिल थे उसके? क्योंकि जिस बच्ची का उसने कत्ल किया था ये सारे लोग, कोई उसका जानने वाला था, कोई उसका खानसामा था, कोई उसका ड्राइवर था, कोई मतलब जितने सारे लोग थे वो सारे उस बच्ची के जानने वाले थे। हुआ ये था कि जब वो बच्ची मरी तो उसकी माँ भी मर गई इस शौक में और उसके बाप ने भी खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से सबकी नौकरियां भी चली गई और सारे दुखी थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो रैचेट को ढूंढेंगे और उसका कत्ल कर देंगे, और उन्होंने ये मौका अच्छा देखा तो उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। स्टोरी इस मूवी की बहुत अच्छी है, आपको जोड़े रखती है मूवी के साथ कि नहीं यार अब क्या होगा अब क्या होगा, तो इस लिहाज से मूवी अच्छी है। लेकिन एंडिंग जो है ना वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगी कि मजा नहीं आया यार। एक वक्त आएगा कि जब वो मर्डर को ढूंढ लेगा तब आप सोचेंगे यार बस ढूंढ लिया, फिर आपको पता चलेगा कि मूवी और भी है, आपको पता लगेगा कि वो 12 लोगों ने मिलकर कत्ल किया, फिर थोड़ा सा आपका दिल खुश होगा, वरना एंडिंग में थोड़ा सा मजा नहीं आया। बाकी ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी थी। एक चीज जो बार बार मुझे तंग कर रही थी वो थी कैमरा वर्क। कैमरा वर्क किस तरह था कि बाकी पूरी मूवी में कैमरा बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया गया, सीजीआई भी काफ़ी अच्छी थी, कोई ऐसा नहीं लग रहा था आपको कि सारा जो डिफरेंट काम किया गया है खुद बनाया गया है। लेकिन कैमरा जो था ना, जब वो टॉप पर लेकर जाते थे व्यू लाने के लिए तो वो बड़ी दिक्कत होती थी देखने में। मुझे होती थी, क्या पता किसी को ना होती हो, किसी को क्या पता वो शॉट्स अच्छे लगते हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। और जो मुझे इस मूवी से 2-3 गिले हैं, एक, इन्होंने बाकी कास्ट को प्रॉपर टाइम नहीं दिया,
दूसरा वो जो कैमरा वर्क था, और तीसरा एंडिंग। बाकी ओवरऑल ये मूवी अच्छी है, आप देखेंगे आपको यकीनन मज़ा आएगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 80 मार्क्स। मूवी काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे आपको यकीनन मज़ा आएगा, तो आज ही जाकर देखें। और अगर आपको ये रिव्यू और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।